नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 18 जून साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज खबरें बहुत ज़्यादा अहम हैं और वेस्टर्न मीडिया ने क्या नाटक मचाया है और साथ ही इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट, अमेरिका की इंटेलिजेंस यूनिट क्या कुछ कह रही है इस समय, ये तमाम चीज़ें आज आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस हिसाब से ईरान के ऊपर टारगेट करके हमला किया गया, ये बात बोल के कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, और जब हमला हो गया, इतने बड़े जंग की शुरुआत हो गई, सब कुछ खतरे में है, इसके बाद रशिया क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, इजराइल क्या कह रहा है, हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और ट्राई करूंगा कि हर एक चीज़ आज आपको डिटेल में समझाऊं। खैर, बिना किसी देरी के पहले कुछ हेडलाइनों को देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके आपको तमाम खबरें बताऊंगा। सबसे पहले खबर निकल के सामने आई कि आज इजराइल ने फिर से बड़ा अटैक किया है ईरान के ऊपर। अलग अलग शहरों पे हमला किया। सबसे पहले एवैक्यूएशन ऑर्डर दिया और कहा कि इन तमाम जगहों को ईरान खाली कर दे। सबसे ज़्यादा टारगेट तेहरान को किया गया। कहा गया कि तेहरान को ईरान के जो लोग हैं, जो ईरानी हैं, वो खाली कर दें। इसके जस्ट बाद फिर इजराइल हमला करता है, एयर स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद दो चीज़ इजराइल बड़े घमंड में बोलता है, और ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी हैं। पहला घमंड इजराइल का सबसे बड़ा ये है कि उनके जो फाइटर जेट हैं उनका तोड़ ईरान के पास नहीं है, और ये फैक्ट है कि ईरान के पास मिसाइलें हैं, ड्रोन है, लेकिन ईरान के पास एक भी ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो F-35 या फिर F-16 के खिलाफ जाके हवा में मुकाबला कर सके। इसी के दम पे इजराइल सबसे ज़्यादा उछलता है, सबसे ज़्यादा कूदता है, और इसी के दम पे बार बार इजराइल अलग अलग जगहों पे जंग को अपने हिसाब से घुमा भी रहा। अब ये तमाम चीज़ें जब चल रही थी, इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद अलग जगहों को टारगेट किया, डिफेंस मिनिस्ट्री को टारगेट किया, और साथ ही आज खामनेई के सबसे करीबी, सबसे क्लोज, और इस पूरे जंग के, इस पूरी लड़ाई के जो मेन करता धरता थे, जो चीफ थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, इस दुनिया में नहीं है, बाकी उनकी तस्वीर आपको दिखा दूंगा, नाम आपको स्क्रीन पे लिख के दिखा दूंगा। आज उनको इजराइल ने शहीद करने का दावा किया। अब नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ईरान ने इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं की है, इजराइल ने कह दिया है, तो अभी हम किसी का नाम लेके फालतू रूमर फैलाने का काम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जहां तक मैं इजराइल की आर्मी को समझता हूं, जहां तक मैं IDF की खबरों को कवर करता हूं, मुझे कंफर्म कि अगर इजराइल ने बोला है तो ऐसा हुआ होगा। इजराइल ज़्यादातर ऐसे मामलों में अपनी बेइज्जती नहीं करवाता, उसकी मीडिया हमारी जैसी गोदी मीडिया नहीं है। खैर, एक अलग पहलू है, लेकिन आज ईरान को बड़ा झटका देने का काम इजराइल ने किया। वहाँ के आर्मी और वार चीफ को कत्ल किया, एयर स्ट्राइक की। जिस बिल्डिंग में एयर स्ट्राइक हुई, उस बिल्डिंग में वो मौजूद थे, फिर उनकी जान चली गई। ईरान ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, तस्वीरें और नाम स्क्रीन पर बता दूंगा। जैसे कंफर्म होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। इसके बाद तेल अवीव की तरफ ईरान की मिसाइलें जाती हैं। कैसी मिसाइलें थी, क्या कैजुअलिटी थी, प्रयास करूंगा कि पहले आप कुछ वीडियोस देख लें, फिर इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अब ये तमाम हमले जब इजराइल के ऊपर ईरान ने किए, अलग अलग जगहों पे इजराइल में आग लगी, विजुअल्स क्या थे आपने खुद देखे होंगे, तब एक नई अजीब अपडेट निकल के सामने आई। दरअसल इस पूरी लड़ाई की जो शुरुआत है, इस पूरी लड़ाई की जो जड़ है, वो यही थी कि इजराइल का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर नेशन बनने जा रहा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बेहद करीब है। इजराइल के जो मोसाद के एजेंट है, उन्होंने भी चीख चीख के कहना शुरू किया कि भाई बनाने जा रहा है न्यूक्लियर वेपन, और न्यूक्लियर वेपन ये बन गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब एक नया ट्विस्ट आया, और ये ट्विस्ट बड़ा अजीबोगरीब है। आज अमेरिका की इंटेलिजेंस यूनिट ने डोनाल्ड ट्रंप से सीधा कहा कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर नेशन नहीं बन रहा, जबकि उसके न्यूक्लियर नेशन बनने की जो स्थिति अभी कई साल दूर है। सेम चीज़ ईरान भी कह रहा है कि हमारे शरीयत में लिखा है न्यूक्लियर हराम है, हम नहीं बनाएंगे। अमेरिका की अब इंटेलिजेंस यूनिट भी कह रही, जैसे हमारे यहाँ रहा है, वहाँ पे मोसाद है, पाकिस्तान की ISIS है, इसी हिसाब से अब वहाँ की
अमेरिका की जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसका कहना है कि भाई साहब ईरान नहीं बना रहा था, फर्जी इन्होंने जाके रेल दिया। अब दिक्कत की बात यह है कि जब ये इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा, इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ऐसा है, इंटेलिजेंस यूनिट कुछ भी कहे हमें नहीं पता, मुझे और नेतन्याहू को ऐसा लगता है कि हाँ ये लोग बनाने के करीब थे और यही वजह है कि हम हमले कर रहे हैं। आप सोचिए कि इंटेलिजेंस यूनिट कह रही, ईरान चीख चीख के कह रहा, बाकी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि ईरान नहीं बना रहा था, इसके बावजूद इनको जंग की शुरुआत करनी थी, इनको ईरान आंखों में खटक रहा था और यही वजह है कि परमाणु हथियार का बहाना लेके, न्यूक्लियर वेपन का बहाना लेके इन्होंने जंग का आगाज कर दिया। और इस जंग का आगाज ऐसा नहीं था कि आज हो गया, कई सारी और अहम खबरें आपको एक एक करके बताऊंगा। रशिया ने आज क्या किया, पहले आप वो जान लो। रशिया ने आज कहा ईरान से और इजराइल से, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने। इनका कहना है कि हम अब सीज फायर के लिए मेडिटेशन करना चाहते हैं, यानी बिचौलिए का काम। बिचौलिया कौन बनता है, ये आपसे मेरा सवाल है। बिचौलिया ये बनता है जिसका इससे भी अच्छा संबंध हो, उससे भी अच्छा संबंध हो। अगर आपका किसी एक से ही संबंध है तो फिर आपको अपने दोस्त के साथ जाके जंग के मैदान में खड़ा होना होगा, आपको लड़ना होगा। बिचौलिए वाला काम करके आप दोस्ती नहीं निभा सकते। रशिया की केवल ईरान से दोस्ती थी, रशिया केवल ईरान को अपना मानता था, इजराइल और अमेरिका से उसकी दुश्मनी है, उसके बावजूद भी इनको बस निगोशिएशन करा के सीज फायर की बात करवानी। ये नहीं कहना कि हम अपने हथियार भेजेंगे, ये नहीं कहना कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये रशिया की सच्चाई है दोस्तों, आप समझिए। रशिया ने ईरान को ऐसा झटका दिया, ऐसा धोखा दिया कि आज ईरान समझ नहीं पा रहा। जिस दोस्ती के दम पे वो लड़ने चला गया ईरान, आज उसी को रशिया ने अकेला छोड़ दिया। यूक्रेन ने भी एडवाइजरी जारी कर दी, अपने लोगों से कहा कि हमारे जितने लोग हैं भाई वो छोड़ दें, यूक्रेन के साथ साथ इजराइल छोड़ दें, ईरान छोड़ दें। इधर एक अपडेट और गजा से निकल के सामने आई, वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि गजा में आज बड़ा अपडेट है कि गजा में फिर से बड़े भयानक हमले किए गए हैं। गजा के अंदर आजकल लोग ईरान की खबरों में इतने मशगूल हैं कि मेन जो लड़ाई थी, मेन जो पूरा मुद्दा है वो गजा का है और गजा को ही भूल गए। गजा में आज भयानक तरीके से एयर स्ट्राइक की गई, लगभग 89 के करीब लोग मारे गए एक दिन के अंदर। मदद करने वाले जो वहाँ पे लोग थे, जो टीम थी, वो भाग चुकी है, मदद कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि इस समय जो वहाँ के हालात हैं बद से बदतर हैं, बुरी तरीके से वहाँ पे मौत का नंगा नाच हो रहा। आज हमास ने भी आईडीएफ को चोट पहुँचाई। हमास ने आज आईडीएफ को इस तरह झटका दिया कि आज आईडीएफ अपने मुंह से कहने को तैयार है कि आज उसका एक सैनिक मारा गया। इन्होंने सिस्टम लगाया, एक्सप्लोजिव लगाया और उसमें उड़ा दिया। तो ये आज आईडीएफ को भी झटका लगा और आज एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा आईडीएफ की क्या सच्चाई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आईडीएफ के लोग भाग रहे हैं, मतलब हवाई जहाज एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं कि पहली फुर्सत में जो बस गाड़ी, ट्रेन, टिकट, हवाई जहाज मिल जाए, पकड़ो, इजराइल छोड़ के भागो। नेतन्याहू पगला गया, हमको मरवा देगा। क्योंकि ईरान आज भी ये दावा रखता है, ईरान आज भी ये कहता है कि हमारे पास अभी 100 दिन तक मारने के लिए मिसाइलें, अगर लगातार हर सेकंड एक मिसाइलें मारें तो हम 100 दिन तक मार देंगे। वहीं आज G7 से भी एक अजीबोगरीब रिपोर्ट आई है, प्रयास करूंगा ये भी आप जान लें। G7 यानी दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देश जब मीटिंग करते हैं तब उसका नाम G7 होता है। अमेरिका, यूके, इंडिया, ये तमाम देश, इन्होंने आज जो बात बोली, ये बात बहुत कुछ बताती है। G7 के देशों का कहना है, G7 के नेशन में जितने लोग हैं, उनका एक जॉइंट जो स्टेटमेंट है वो निकल के सामने आया है कि इजराइल को अपनी हिफाजत करने का अधिकार है और इजराइल जो अटैक कर रहा, जो हमले कर रहा, जो लड़ाई लड़ रहा, वो क्लियरली जस्टिफाइड है। यानी इजराइल का ईरान पे हमला करना G7 के नेशंस को ठीक लगता है, सही कदम लगता है, राइट चीजें लगती हैं, और ये G7 का जॉइंट स्टेटमेंट है। भारत की मीडिया में भी इसके बारे में खबरें, आज तक हो, अलग अलग और न्यूज हो, हर जगह आप देख सकते हैं। तो ये आज मिडिल ईस्ट में चल रहा। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा, और हो सकता है आप 2-4 दिनों से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मुझे देख रहे हैं और वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कहीं से भी वीडियो बना देता हूँ, जो कि जब खबरें बड़ी हों, खबरें अहम हो,
तब ये नहीं देखा जाता कि वीडियो बन कहाँ से रही, तब बस खबरें देनी होती हैं और तब आप आवाज़ में सच्चाई और गले की गर्माहट देखा करें। क्वालिटी तो बहुत लोग ला देंगे। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी देर बाद ऐसी ही मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।